मियां साहब, इतने बड़े डॉसियर्स हैं आपके पास जो है वो एविडेंस की जो है वो आप कहते हैं कि जी नेवर एंडिंग आपके पास सबूत हैं, इतने बड़ी कॉपियां आपके पास डॉसियर्स जो है वो पड़ी हैं, क्या वजह वो डॉसियर्स कहीं जाते नहीं है, उन पे धूल जो है वो आती जा रही है, कुछ नहीं हो रहा उनका? देखिए ये तो ज़ाहिरी तौर पर मसलहत नजर आती है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, और हमने मसलहत बहुत कर देख ली, दब कर बहुत देख लिया। मोदी से Now it is the time from all, from any side, from anybody. अब हम मोदी से क्यों दब रहे हैं, रॉ से हम क्यों दब रहे हैं, क्यों नहीं आलमी सतह पे अपना केस प्रेजेंट कर रहे हैं? नहीं, हम तो दब रहे हैं ना। नहीं दबना चाहिए वो नहीं दब रही, मुल्क तो कौम नहीं दब रही। लेट मी क्लियर, नो, कौम नहीं दब रही, हुकूमते वक्त जरूर मसलहत के तहत ताल्लुकात होंगे, रिश्तेदारियां होंगी, पगड़ियां बदलियां गई, 56 पगड़ियां पिंक कलर की आपस में पगड़ी जाती हैं, कहीं सर जो वो साड़ियां दी जाती हैं और कहीं पर आम के तोहफे दिए जाते हैं, बहुत अच्छी बात, लेकिन उसके जवाब में क्या है? जो सरबराहे मुमलिकत हैं वो क्या फरमाते हैं? ये बात भाईजान तसल्ली से सुन लीजिए, मैंने आपको बहुत देर सुना, आपकी तकरीर मैंने बहुत सुनी, अब आप जरा मुझे सुन लीजिए डॉक्टर साहब, थोड़ा सा पेशेंस रखे। तकरीर अभी सुनी कहाँ है, अभी तो सेकंड वक्फे के बाद आप आज का जो वाकया है, आज का जो वाकया है वो क्या साबित करता है कि आज भी मुल्क में दहशतगर्द मौजूद हैं और दहशतगर्दी भी सामने नजर आ रही है। अब बात करते हैं जो नेशनल एक्शन प्लान बना था, उसमें क्या सब जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ, मैं कोई फौज का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं, जनरल साहब जरूर हैं, बट मैं अपना मौकफ जरूर दूंगा, क्या सिर्फ और सिर्फ सारी जिम्मेदारी इदारों की थी? क्या कोई जिम्मेदारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट की नहीं है? जब भी बात होती है बैठकर, उन्होंने क्या अपनी जिम्मेदारी पूरी की? हमें यह देखना पड़ेगा मारिया, हम कहां हैं, हमने अपने मुल्क के लिए क्या कुछ करना है, जो जिस तरह से इन्वॉल्व है सबको सही जगह पर लाना पड़ेगा। ठीक है, इमरान इस्माइल साहब की जानिब जाऊंगी। इमरान साहब, ये हम देखते हैं कि हमारे यहाँ से जिस तरह मियां साहब ने कहा कि जाती ताल्लुकात की बिना पर बड़ी चीजें जो है वो कंसीड कर दी जाती हैं, बड़ी चीजों पे जो है चुपका रोजा रख लिया जाता है, बट यू हैव टू, आई मीन एज मच एज वी मे हेट हिम, यू हैव टू गिव मिस्टर मोदी क्रेडिट कि उनकी जो पेट्रियटिज्म है वो पहले आती है, ताल्लुकात बाद में आते हैं। रेड फोर्ट में वो खड़े होकर किस किस्म के आपको जो है वो ललकार रहे हैं, क्या बयानात दे रहे हैं, उस वक्त उनको नहीं याद कि वजीर आजम नवाज शरीफ जो है वो उनके जो है कोई दोस्त हैं या क्या है, किस किस्म की स्पीचेस बलोचिस्तान के बारे में कर रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान के बारे में कर रहे हैं, वो तो बड़े क्लियर हैं अपने मोटिव्स में। कंफ्यूजन यहां से नजर आती है। शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखें, बात यह है कि अगर हम मोदी को हम यहाँ से पाकिस्तान से बैठ के देखते हैं, हमारे लिए तो वो एक ज़हर कातिल है और हमारे लिए तो वो उससे बड़ा दुश्मन इस वक्त कोई मौजूद नहीं है, और वो इंडियन नेशन का हीरो है, वो अपनी कौम का हीरो बना हुआ, वो ललकार रहा है ऐसे दुश्मन को जिससे इंडियन नेशन या इंडिया नफरत करता है। और यहाँ आलम यह है कि हमारे मुंह से उसके लिए एक लफ्ज़ ही नहीं निकलता बाहर। मे बी मैं ये अब इल्ज़ाम लगाने पे बजाऊंगा कि जी मे बी वहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, मे भी आपके ऐसे ताल्लुकात हैं जिस पे आप मुल्क के ऊपर उनको आप वो देते हैं कि जो प्रेफरेंस देते हैं कि जी आपके ताल्लुकात जो हैं वो मुल्क से ज़्यादा बेहतर हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो मुल्क से ज़्यादा प्रेफरेंस आप दे रहे हैं ना, कि आपके मुल्क से ज़्यादा प्रेफरेंस उनको दे रहे हैं, आप अपनी नेशन से ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। आपके मुंह से लफ्ज मोदी के खिलाफ या इंडिया के खिलाफ निकलता ही नहीं। इधर इमरान खान कुछ बोले, उधर परवेज रशीद हाजिर, इधर कोई और कुछ बोले, इधर जनाब वो तलाल चौधरी और सारे हाजिर। जैसे पाकिस्तान की बात आती है सांप सूंघ जाता है इनको, कुछ भी नहीं बोलते ये पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान के डिफेंस के लिए, इंडिया के खिलाफ। अगर कोई स्टेटमेंट दी है तो मुझे दिखा दें, कोई स्टेटमेंट नहीं है, खाली लफाजी करना कि जी हमें ये करना चाहिए, हम ये नहीं होने देंगे, दहशतगर्दी की इजाजत नहीं देंगे। और भाई दहशतगर्दी की इजाजत मांग कौन रहा है आपसे? कोई रिटर्न एप्लीकेशन देता है आपको कि जनाब मुझे कल दहशतगर्दी करनी है, 2 बम फाड़ने, जरा इजाजत दे दें मुझे? किसको इजाजत नहीं देंगे? ये सब लफाजी है कि जी उन्होंने सख्ती से नोटिस ले लिया। अच्छा, वो नोटिस ना लेते तो क्या होता? लोग जो जिन्होंने मरना था तो मर गए। आप नोटिस ना लेते तो क्या होता? क्या इन्वेस्टिगेशन रुक जाती है? नहीं होती। तो ये सारे बहलाने की बातें हैं। ये बिल्कुल जैसे छोटे बच्चे को चुसनी देके चुप कराते ना, इस तरह ये हम बचपन से सुन रहे हैं इन बातों को कि उन्होंने वजीर आजम साहब ने सख्ती से नोटिस ले लिया, वो दहशतगर्दी की इजाजत नहीं देंगे, आहीनी हाथों से निपटा जाएगा। और फाइनली होता है कि इस वक्त ना बात करें, पाकिस्तान बड़े नाजुक दौर से गुजरा। ये नाजुक दौर पता नहीं कब खत्म होगा पाकिस्तान का, कब पाकिस्तान
मजबूत होगा, ये नाजुक दौर ही नहीं खत्म हो पाता। इमरान साहब, आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर साहब, क्विकली आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर मैं जनरल साहब की तरफ और दूसरे मौजू की तरफ बढ़ना चाह रही हूँ। जी हमारे पहली चीज ये कि आज से दहशतगर्दी नहीं है, ये दहशतगर्दी की पाड़ें हमारे मुल्क के अंदर बहुत मजबूत हो चुकी हैं, और इसमें ऐसी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने खुद भी इन चीजों के अंदर इन्वॉल्व रही कि भाई तालिबान से बात करो, ये करो, ये सारी चीजें रही, ये किसी से दूर नहीं। आज भी पेशावर के अंदर होती है, मर्दान के अंदर होती है, तो पार्टी भी शामिल रही। गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए। बॉर्डर सबसे ज्यादा अफगानिस्तान का किसके साथ लगता है, वहां पे भी वो दहशतगर्दी होती है, वहां से लोग आते हैं, तब कहते हैं कि अफगान रेफ्यूजीज की रजिस्ट्रेशन नहीं करो, तो कम से कम वो भी वहां पे भी सोचें कि वहां पे क्यों जो लोग कैसे ऐसे आसमान से तोड़ के नहीं आते ना, वो आने के लिए भी वही रास्ते हैं जहां से वो दहशतगर्दी आती है। तो कम से कम उन पॉलिसीज के साथ भी हमारे साथ बैठे। आज भी मैं चाहता हूं कि भाई एक केपीके के अंदर लेकिन इमरान खान माजरत की के साथ गवर्नमेंट है, मैं आपको वो एक हमारे चीज- मैं साथ आपको एक बैठे, चीज- मगर वो जी, धड़ों की माजरत के सियासत साथ से निकले तो मेरी- बैठे डॉक्टर ना। बाकी जो आपने ठीक। बात की कि हमने डॉक्टर साहब, शेयर, लेकिन मेरी- हमने जाके इंडिया की अक़ौम मुत्तहिदा तक डोजियर पहुंचा है और किसी ने नहीं पहुंचा है। हमने जाके बात की कि राह इस तरीके सिर्फ से डोसियर involved में है। पैटर्न और अब नैरेटिव्स कैसे- थे, कैसे सिर्फ कहा जाता है? सरताज ऐसी बातें अजीज साहब होती ऑन हैं। रिकॉर्ड हैं, सिर्फ पैटर्न और नैरेटिव्स हैं, उसमें कोई एविडेंस नहीं है, कुछ नहीं है उसमें। क्या खाली आपने कागज देखिए, काले जो करके हमारे दे दिए, क्या पास है उसमें? एविडेंस थे, और जरा देखें, हमने डोजियर के डॉक्टर साहब डोजियर में वो एविडेंस कोई नहीं एविडेंस था। दिए उनको। सरताज अजीज साहब इज ऑन रिकॉर्ड, उसमें एविडेंस नहीं था, पैटर्न और नैरेटिव फिर डोजियर किस चीज का जनरल था? साहब की तरफ जाऊंगी। फिर जनरल डोजियर साहब किस चीज का था? जी, वो हमने नहीं, दिया, जो भी हमारे नहीं, पास नहीं, प्रूफ मैं- थे, हम भी- हमने ये तो दिया। सवाल आज हम भी आपसे उनकी कर रहे हैं ना। स्टेटमेंट क्या- बांग्लादेश सर, ये तो के सवाल हम निकला आपसे क्या- कर रहे हैं निकला क्या ना उसमें से? सर, ये तो सवाल हम आपसे हुआ कर क्या? रहे हैं। मैं जनरल साहब की तरफ जाऊंगी। जनरल साहब, पैटर्न और नैरेटिव्स की बात हो रही है, हुआ उसमें कुछ नहीं। हाल यहाँ पे ये है कि इंडियन मीडिया को आप देखें कि वो क्या बात कर रहा है। इंडिया टुडे का जो आर्टिकल है, जो कंट्रोवर्शियल आर्टिकल इज डूइंग राउंड्स टुडे, उसको अगर आप खोलें तो उसमें कैटेगोरिकली कहा गया है कि जब कश्मीर की बात आती है, सेंटेंस एक पढ़ा मैंने एंड आई वाज शॉक्ड कि जी, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ had to take a reaction and had to talk about something, had to criticize India because he was left with no option. बात ये है कि जब हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, उसकी प्रायोरिटीज ये हो, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट पहले आए और मुल्क बाद में आए, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं जनरल साहब? देखिए, ये मुल्क की बदकिस्मती है कि आज आपके यहाँ हुक्मरान वो हैं जिनके मुंह से कतन कोई ऐसी बात नहीं निकलती जिससे यूं लगे कि वो आपके मुल्क के मफादात का दिफा कर रहे हैं, ख़ास तौर पे बैरूनी जो कुव्वतें आपके दर पे हैं। इंडिया का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उनके ख़िलाफ़ कोई बात की जाए। मुझे तो दुख होता है कि जब मियाँ साहब यहाँ लाहौर में बगलगीर हो रहे थे मोदी से, उससे 1 घंटा पहले वो अफ़गान पार्लियामेंट में तकरीर करके आया था जिसमें उसने पाकिस्तान के बारे में ऐसी फजूल बातें की कि अगर आपके अंदर मुल्क के लिए कोई दर्द होता, कोई आपके जहन में ये होता कि मुल्क के मफादात की बात करनी है, तो आप मोदी को शायद मिलते ही ना, और अगर मिलते हैं तो कम अज़ कम उसके हाथ में कोई ऐसा एहतजाज पकड़ा देते जिससे उसको ये अंदाज़ा होता कि यहाँ पे किसी ने उस तकरीर को पसंद नहीं किया या उसके ख़िलाफ़ इतना रिएक्शन मौजूद है। हुकूमती सतह पे तो वो यूं उसको वेलकम किया गया कि लगता था कि वो तकरीर जो है वो हमने लिख के दी थी उसको कि आपने बड़ी अच्छी डिलीवर की वहाँ पे स्पीच। तो ये मैं समझता हूँ इसका रिएक्शन, इसका मुल्क में कोई अच्छा असर नहीं हो रहा। बारहा हम देखते हैं, कुलभूषण पकड़ा गया, हुकूमत के मुंह से कोई बात नहीं सुनी। सुबह शाम कभी आप इमरान खान को रोना रो रहे हैं, कभी आप कादरी का रोना रो रहे हैं, लेकिन जो मुल्क को खतरात हैं, जहां से आपके मुल्क के खिलाफ साजिशें हो रही हैं, उसके बारे में बात नहीं। 15 अगस्त की मोदी की तकरीर का जवाब प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आना चाहिए था, सियासत रहेगी ना, लेकिन नहीं आया। 15 अगस्त की तकरीर का जवाब भी वहां से नहीं आया प्राइम मिनिस्टर से। कहां जाएगी जी? तो ये सूरत हाल आप कब तक चलाएंगे, कब तक बर्दाश्त करेंगे? बिल्कुल, जनरल साहब का पॉइंट आ गया। अपने दूसरा जो टॉपिक है उसकी तरफ भी जो है मैं जाऊंगी और इमरान इस्माइल साहब की तरफ जाऊंगी। इमरान साहब, जी नहीं, जो जनरल साहब ने बात की, बात यह है कि मोदी अगर फोन करके कहता है कि मैं यहाँ पे आता हूँ, हम मेहमान नवाज हैं। आज अगर पीटीआई हमसे कितनी भी दूर है, आज अगर पीटीआई कहते हैं कि हम आपके पास आते हैं तो हम मेहमान नवाज हैं, हम उसके मकसद के लिए आते हैं। जरूर जो चीजें अच्छी हैं वो हम बताते हैं। अगर वो आपके मुल्क के बारे में बात करता है सर, फिर ठीक है, आप मेहमान नवाज हैं, लेकिन आपके मुल्क के बारे में बात करता है तो उसी टोन में उससे बात करें, उसी तरह उसको जवाब दें। आप तो रॉ का इंडिया का कुलभूषण का आपने क्या किया? प्राइम मिनिस्टर साहब के मुंह से एक दफा कुलभूषण का नाम निकला या आपने आलमी सतह पे उसको रेज किया? नहीं।
अभी भी जो है रॉ के नेटवर्क्स निकल रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? उनके हाथ इस तरह का बंदा आया होता, आप सोचते कि किस तरह उन्होंने प्रोपेगेंडा किया होता? जब हर चीज जिस चीज के ऊपर फुल कॉन्फिडेंट होते हैं कि यहाँ पे ये इन्वॉल्वमेंट है, उस तरीके से वो बात करते हैं, किसी के डिक्टेशन के ऊपर काम नहीं करेंगे। तो इसका मतलब आज आपने कह दिया कि कुलभूषण पे आपका ख्याल है कि आर्मी जो है आपको सही पिक्चर नहीं दे रही, आपका कहने का ये मतलब है? उनके साथ तलकात क्या होना आपका मतलब ये है डॉक्टर साहब, आपका मतलब ये है कि आर्मी ने फिर कुलभूषण पे सही इंफॉर्मेशन नहीं दी, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? इसलिए नवाज शरीफ साहब ने रिएक्ट नहीं किया? मैं कहता हूं कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट हमेशा पॉलिटिकल सेंस के साथ चलती है। जो इंटेलिजेंस जो इदारे हमें शेयरिंग देते हैं, उन किन चीजों से हम मुतफिक होते हैं, क्या होता है? बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट से लेना चाहिए। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है वो इंटेलिजेंस पे चलती है। आपको आपकी आर्म्ड फोर्सेस, आपकी जो आईएसपीआर है, उसके पास कोई तरीका नहीं बचा उस बंदे को ला के उनको टेलीविजन पे उसकी जो है वो कन्फेशनल वीडियो दिखानी पड़ी, और आप ये कह रहे हैं कि जी पॉलिटिकल गवर्नमेंट अपनी इंटेलिजेंस पे चलती है, आपको या ब्रीफ नहीं किया गया था या आप इंटरेस्टेड नहीं थे? सिर्फ एक मिनट लूंगा। देखिए, जैसे अभी ये बात की गई, इससे पहले जो बातें होती थी वो कश्मीर के बारे में होती थी। इस मर्तबा जो नया काम शुरू हुआ है वो क्या है? हैरान कौन बात यह है कि जब इस दफा हम जो नए बयानात उनके देख रहे हैं मोदी सरकार के, वो बलोचिस्तान के बारे में सब कुछ ऑन करते हैं। और गिलगित बल्तिस्तान, मैं अभी 2 हफ्ते पहले गिलगित बल्तिस्तान में था, आप तारीख उठाकर देखिए, उन्होंने खुद आजादी हासिल करके और ऑप्ट किया पाकिस्तान के साथ। ये उन लोगों की तारीख है, उनके जख्म को खुद बनाया जा रहा है। आपको एक और चीज इसमें, जो आप बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं, तो आपको ये शायद पता होगा कि इंडिया ने बकायदा अब ये कहा जी वो वीजा रिलैक्सेशन दे रहे हैं, जिस तरह उनको पॉलिटिकल स्पेस बलोच सेपरेटिस्ट लीडर्स को दे रहे हैं। पॉलिटिकल स्पेस क्या मतलब है? डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बात पता है कि वो खुद ऑन कर रहे हैं, और माजरत के साथ हम दुनिया को उनका वो चेहरा नहीं दिखा रहे। वो प्राइम मिनिस्टर बैठकर अपनी कौम के साथ तो लॉयल्टी शो कर रहा है, उनको खुश करने के लिए हर तरह के बयानात दे रहा है। हम अपनी कौम को क्या दिखा रहे हैं? हम किस डिप्रेशन में कौम को लेकर जा रहे हैं? इसमें देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि पठानकोट में वाकया हुआ, पठानकोट में वाकया हुआ, और प्राइम मिनिस्टर ने सबसे पहले उस जुर्म को अपने सर पे ले लिया। अगर ये आप बात करते हैं तो हम तीनों पैनलिस्ट को सबसे पहले सवाल सिर्फ ये गिलगित बल्तिस्तान का मामला क्यों निकाला गया? ये इनके अजायम कुछ और हैं। ये कतई तौर पर सीपैक के मंसूबे को नाकाम बनाना चाहते हैं। वो सिफारतकारी के महाज पे भी जो है वो बलोचिस्तान के हवाले से देयर सेंडिंग देयर एम्बेसडर्स। अब इस पे जो है वो बात, इस पे जो है वो अगर हम इसको स्टेज पर नहीं रोकेंगे, दुनिया के सामने ये वाला चेहरा नहीं लाएंगे, तो वो कदम से कदम आगे बढ़ते जाएंगे। और ऐसा ही हो रहा है। मैं फिर बार बार कहूंगा, गिलगित बल्तिस्तान को हमें आज ही रोकना है। चले मियां आतिक साहब, अगर आप इतने ही लायल और इतने ही मोहब्बे वतन है, तो मैं समझता हूं आपके सवाल का जवाब जो है वो आपसे हमें पूछना चाहिए। आपके सवाल का जवाब आपसे हमें पूछना चाहिए कि ये जो राह की इन्वॉल्वमेंट बार बार ये आती है, आपकी पार्टी के साथ भी आती है, आपके साथ आती है, तो आप कम से कम उसकी क्लियरिफिकेशन तो दें। साहब, बात को बदलिए मत ना, मुझे आपका कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मैंने कभी नहीं कहा कि आपकी कास्ट क्या है, आप पीछे से किसके साथ मिले होंगे, मैं ऐसी बात नहीं करता। लिहाजा प्लीज जो टॉपिक है उस पर रहिए, आप दूसरी तरफ मत आए, जातियात पर मत आए, खेले मत मुझसे, मुझे सब खेल आते हैं। मेरे साथ दिस इज बिलो द बेल्ट, प्लीज हम इस पे हम बात नहीं करेंगे। लेकिन रॉ की अगर इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब आप, तो वफाकी हुकूमत आप है, वफाकी हुकूमत आप हैं, आप उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। हमने आपसे पूछ रहे हैं, बिल्कुल हमने आपसे पूछ रहे हैं कि इस पे क्यों आप जो है वो कासिर है, इस पे भी आप जो है कासिर नजर आते हैं, क्यों नहीं इस पे फेडरल हुकूमत जो है वो रिएक्ट करती? अपना जो है हम अगले टॉपिक की तरफ जाएंगे।